डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में सीएम योगी ने संभाली कमान। बांकुरा जिले को सोनामुखी सीट पर बड़ी जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। टीएमसी सरकार पर बंगाल को कंगाल बनाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने यूपी मॉडल का किया जिक्र। यूपी में अब कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं होता। मिर्जापुर में चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। अधिवक्ता की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। शनिवार सुबह करीब 7 बजे अधिवक्ता राजीव सिंह को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली में तैनात 3 हेड कांस्टेबलों को एक आरोपी के साथ जन्मदिन का जश्न मनाना पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तीनों पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांकुरा जिले की सोनामुखी सीट पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यह उनके पश्चिम बंगाल दौरे की शुरुआत थी, जिसमें उन्होंने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। सोनामुखी में जनसभा कर सीएम योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने टीएमसी सरकार पर बंगाल को कंगाल बनाने का आरोप लगाया। वहीं यूपी मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि वहां अब कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं होता है और माफिया या तो जेल में है या नरक में। जनसभा में हिंदू और हिंदुत्व को एकजुट रखने और सुरक्षा के मुद्दों पर जोर दिया गया, क्योंकि सोनामुखी में उच्च हिंदू आबादी है। सोनामुखी के बाद उन्होंने आज नंद कुमार विधानसभा और कांठी दक्षिण में भी रैलियां की। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भारी मांग को देखते हुए वे 2026 के चुनाव में लगभग 20 जनसभाएं करने वाले हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाना और योगी ब्रांड हिंदुत्व के जरिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताना है। जब बंगाल की बात होती है तो हमें भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले 2 महान पुरुषों का याद स्मरण हो जाता है। याद करिए, जो स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान चाहिए था, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का की रचयिता राष्ट्रगान के रूप में, जनगण मन के रूप में भारत को प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ का उपन्यास का अमर गीत राष्ट्रगीत बना, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से भारत की जनचेतना को जागरूक करके हर भारतवासी के मन में भारत की स्वाधीनता का अलग जगाया। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब बंगाल के इस चुनाव में हम सब आपके बीच में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में 1622 करोड़ रुपए की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी अब पिछड़ा जनपद नहीं है, बल्कि यहाँ की उर्वरा धरती सोना उगलती है। उन्होंने कहा कि विकास की ये परियोजनाएं लखीमपुर खीरी के लोगों के जीवन को सुगम बनाएंगी और रोजगार सृजन भी करेंगी। लोकार्पण की कई परियोजनाएं में लोक निर्माण विभाग की 7 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल है, जिसकी लागत 176 करोड़ 80 लाख रुपए है। शिलान्यास की गई परियोजनाओं में पर्यटन विभाग की ओर से 69 करोड़ 14 लाख 14 रुपए की लागत से गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण के 3 कार्य शामिल हैं। हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है?
जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है। बाराबंकी जनपद की सबसे महत्वपूर्ण सदर तहसील में शनिवार को प्रशासनिक फेरबदल के साथ नई ऊर्जा का संचार हुआ है। रामनगर तहसील में अपनी कार्यकुशलता साबित करने वाली तेज तर्रार 2023 बैच की आईएएस अधिकारी गुंजिता अग्रवाल ने शनिवार को बाराबंकी सदर तहसील के उप जिलाधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए यह संकेत दिया है कि तहसील प्रशासन अब और अधिक पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से कार्य करेगा। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए एसडीएम गुंजिता अग्रवाल ने बताया कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना और राजस्व संबंधी मामलों का समयबद्ध निस्तारण करना है। जमीन से जुड़े विवादों और आईजीआरएस शिकायतों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तहसील के कामकाज को और अधिक सुलभ बनाने के लिए वह पूरी व्यवस्था को गहराई से समझ रही हैं ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। शनिवार को सदर तहसील में उनके आने के बाद से ही प्रशासनिक अमले में सक्रियता बढ़ गई है और लोगों को उम्मीद है कि नई एसडीएम के नेतृत्व में न्याय की रफ्तार और तेज होगी। आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 को मैंने रामनगर का चार्ज छोड़ के यहाँ तहसील नवाबगंज बाराबंकी में कार्यभार ग्रहण किया है। प्राथमिकताओं के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स है, लैंड रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड, एज एसडीएम जो भी इम्पोर्टेंट कार्य रहेंगे, जो भी जिलाधिकारी महोदय बताएं, और जो शासन की प्राथमिकता है उन्हीं को हम सर्वोपरि रख के करेंगे। अभी और इश्यूज को समझेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। मिर्जापुर में चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी देर रात पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मिर्जापुर पुलिस द्वारा महज 15 घंटे के भीतर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ौदा स्थित पीएससी गेट के पास पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे अधिवक्ता राजीव सिंह को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद से ही पुलिस पर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और एनकाउंटर का दबाव बना हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियुक्त संख्या 97/26 का जो नामजद अभियुक्त है, इसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है। ये मुठभेड़ में घायल हुआ है। आज पुलिस टीम द्वारा कुछ समय पूर्व रॉबर्ट्सगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आया और ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जो पीएससी के आगे की रोड है, वहाँ पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हेतु आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी है। पीलीभीत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीसलपुर कोतवाली में तैनात 3 हेड कांस्टेबलों को एक आरोपी के साथ जन्मदिन का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह घटना बीसलपुर नगर के एक मोहल्ले की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें बीसलपुर कोतवाली के हेड कांस्टेबल एक अभियुक्त के साथ केक
केक काटते और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिसकर्मियों की इस कार्यप्रणाली ने कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक के मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पुलिसकर्मियों द्वारा एक अपराधी के साथ सार्वजनिक रूप से मेलजोल बढ़ाना और जश्न में शामिल होना। पुलिस की पुष्टि होते ही एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों हेड कांस्टेबलों के निलंबन की फाइल पर मोहर लगा दी। पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने के बजाय अपराध का साम्राज्य खड़ा करने के आरोप में हाल ही में बर्खास्त किए गए मुख्य आरक्षी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि यह मुख्य आरक्षी न केवल गिरोह बनाकर अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के धंधे में लिप्त था, बल्कि पुलिस महकमे के अधिकारियों और आम नागरिकों की बातों को रिकॉर्ड कर उन्हें डराने धमकाने का काम भी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल और 800 रुपए बरामद किए हैं। यह गिरोह भोली भाली जनता को ऊंचे संपर्कों का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। आरोपी का दुस्साहस इतना अधिक था कि वह दुर्घटना से संबंधित मुकदमों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर बदलवाने के लिए विवेचकों पर अनुचित दबाव बनाता था। पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है। उस पर ललितपुर में पूर्व से ही जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के कई मुकदमे दर्ज हैं। वह विभाग से पहले ही बर्खास्त कर दिया जा चुका है। अपराध की दुनिया में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह पूर्व में विभाग का ही हिस्सा क्यों ना हो। आरोपित के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। खबर का रुख करेंगे जो कन्नौज से आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें, यह घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहबलपुर के पास की है। जानकारी के मुताबिक कोयले से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक तालग्राम से छिबरामऊ की ओर जा रहा था। तभी सड़क किनारे गड्ढा होने की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पास में बने प्रतीक्षालय और लकड़ी के खोखों पर जा गिरा, जहां कई यात्री और दुकानदार मौजूद थे। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक के नीचे दबकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वहीं घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। भावलपुर के पास एक कोयले से लदा हुआ ट्रक है जो अनियंत्रित होकर के पलट गया था, जहाँ पर खोखे की 2 दुकानें थी, जिसमें कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें लोग दब गए, जिसमें एक कन्हैया लाल है, उम्र करीब 60 वर्ष है, इनकी डेथ हो गई है, और एक लड़की है 14 साल की अंशिका, इनकी डेथ हो गई है। और बहुत ही दुखद घटना है। हम जो मृतक लोग हुए हैं, हम उनके परिवारों, उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को जो मृतक जितनी भी संख्या हो, उनकी परिवारों के लिए 10-10 लाख का तत्काल मुआवजा दिया जाए, और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया सरकार को तत्काल में मुआवजा देना चाहिए। जनपद के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र तालीग्राम रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क के किनारे पलट गया। सड़क के किनारे एक प्रतीक्षालय बना था, वहां पर कई ग्रामीण मौजूद थे। बगल में एक लकड़ी की खोखे में समोसे की दुकान थी, वहां भी लोग मौजूद थे। ऐसे में कोयले के ट्रक के नीचे दबकर 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना जैसे ही छिबरामऊ क्षेत्रीय विधायक बीजेपी अर्चना पांडे को लगी, वो स्वयं घटनास्थल पहुंची और पुलिस की टीम के साथ रेस्क्यू कराया, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने पर जिले के डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एसपी विनोद कुमार भी छिबरामऊ के सौसैया अस्पताल पहुंचे और उन्हें घायलों को बेहतर इलाज करने का तत्काल डॉक्टरों को निर्देश दिया। फिलहाल घटना किन कारणों से हुई है, कारणों का पता लगाया जा रहा है और घटना का संज्ञान लेकर कन्नौज लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से 1-1 लाख रुपए मदद की घोषणा भी की गई है। फिलहाल जिले के अफसर है घटनास्थल पर मौजूद है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। डीएम आशुतोष मोहन और एसपी विनोद कुमार ने बताया है कि ट्रक के लोकल का ट्रक छिबरामऊ का था। ट्रक के ऊपर एफआईआर कराई जा रही है। मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पीएम हाउस भेजा जा रहा है। जो घायल है उनको बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। एपी न्यूज कन्नौज, दिलीप कश्यप।
धर्मनगरी वृंदावन के केसी घाट पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा नाव हादसा हो गया, जिसमें अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मृतकों में पंजाब के लुधियाना का एक ही परिवार शामिल है, जिसमें अपने 7 सदस्यों को खो दिया। शनिवार को दूसरे दिन भी सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता 4 लोगों की तलाश में जुटी हैं। शनिवार दोपहर एक और शव मिला है। इस तरह 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जनपद बहराइच के कोतवाली नगर इलाके के नजीरपुरा बागवानी में बने मोबाइल टावर पर देर शाम युवती के चढ़ने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर शाम नजीरपुरा इलाके की युवती पारिवारिक किसी बात को लेकर मोबाइल टावर पर सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गई और वहां से चिल्लाने लगी। युवती की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और तत्काल इसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम एवं कोतवाली नगर की टीम ने युवती को काफी समझा बुझाकर कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतार लिया। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि युवती के टावर पर चढ़े होने की सूचना मिलते ही तत्काल एक्शन लिया गया और सुरक्षित युवती को नीचे उतार लिया गया और इसे अस्पताल भेज दिया गया है। उसे काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके जो परिजन यहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने बताया कि क्या नाम वो मानसिक रूप से थोड़ी विकृत है, तो उसे जो है समझा बुझाकर उसके परिजनों के माध्यम से नीचे उतारने के लिए प्रेरित किया गया और फिर हमारा फायरमैन जो है आशीष यादव वो ऊपर गया और उसे सुरक्षित नीचे उतार कर लाया। लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र परिजनों द्वारा 18 से 19 वर्ष बताई गई है। लड़की की स्थिति कैसी है? लड़की बिल्कुल ठीक है, कोई उसे मतलब कोई चोट नहीं है। अस्पताल भेजा गया है जी, स्थानीय पुलिस द्वारा उसे जो है अस्पताल लेकर जाया गया है। ये घटना कहाँ की है? हॉस्पिटल के पास ये जगह पड़ती है, आरटीओ रोड के पास। अब खबर झांसी से है, जहां पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और 2 हत्या आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि युवती 2 अप्रैल से लापता थी, जिसका शव को गांव के कुएं से बरामद किया गया। इस जघन्य वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। एसपी पिट सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और स्वाट टीम लगातार आरोपियों को तलाश में जुटी थी। देर रात में मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी, तभी दोनों आरोपी गांव से बाहर भागने की फिराक में दिखे। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश करने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। एक कुएं में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्समय तत्काल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई पूरी की थी। तभी से घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमें तत्पर थी। उसी क्रम में कुछ डिजिटल साक्ष्यों तथा भौतिक निरीक्षण के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि रतौसा से निमोना की ओर जाने वाला निमोना रपटा पुल के पास में उन्हीं 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय उल्दन पुलिस तथा स्वाट की टीम ने मौके की घेराबंदी शुरू और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहां देखा। उन्हें रोकने के लिए, पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर के मशहूर सिंगर शहजाद अली शनिवार को कानपुर पहुंचे। वे अपने दोस्त नितिन के घर बर्रा इलाके में आए, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शहजाद अली के पहुंचते ही इलाके में उनके फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही लोगों को उनके आने की खबर मिली, बड़ी संख्या में प्रशंसक मौके पर पहुंच गए और सेल्फी लेने के लिए उन्हें घेर लिया। शहजाद ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इस दौरान माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा हुआ रहा। वहीं हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने शहजाद अली से खास बातचीत की। जो धुरंधर मूवी है उसमें अपनी दमदार आवाज देने वाले सज्जाद अली कानपुर में मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे। सज्जाद जी धुरंधर मूवी में जो आपका गाना है, सॉन्ग है, बिना तो कारवा की तरह है, पूरे देश में इसमें धूम मचा दी। इस प्रोजेक्ट पर आपका अनुभव कैसा रहा और इस सॉन्ग को गाने के लिए आपकी क्या खास तैयारी थी? जी, ये तो मैं घर पे था, कोइंसिडेंटली मुझे फोन आया। आज हम साथ में काम करते थे, तो रात में फोन आया कि आप आइए, कुछ गाना है। मैं गया और उन्होंने मुझे सुनाया, सिखाया, मैंने गाना गाया और मुझे बड़ा अच्छा, मेरे दिल को ये गाना टच किया। तो
मैं इसमें मेरा ध्यान पूरा लग गया। फिर हम 2 दिन तक उसी में लगे हुए थे। जी, कानपुर के लोग जिंदा दिल हैं, ये मुझे पता था, बट ये आने के बाद मुझे पता चल भी गया, बिल्कुल है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी से बहुत खुश हैं और बहुत प्यार से मेहमान नवाजी करते हैं। और गाने का आवाज की जो बात है वो भगवान की देन है, सरस्वती माता जी की कृपा हुई हम पे कि हम कुछ गा पाए हैं। उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। उनका ये क्रेडिट उनको जाता है। अपना स्टाइल और अपने म्यूजिकल टच को किस तरीके से बरकरार रखेंगे, जिस तरीके से ट्रेंड म्यूजिक का बदल रहा है उसमें? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो रूदारी वाली जगह है। मेरा हौसला भी अय्याश है, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि ये सज्जाद अली जी थे जिन्होंने धुरंधर मूवी पे सॉन्ग गाया और वो सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हुआ और जनता ने बहुत ज्यादा इसको प्यार दिया है। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।